भैया यहीं रोक दो। बस वर्षा, मेरी याद यहीं तक है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। जाओ जाओ, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साबित करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक मैं इस घर में कैद हूँ ना, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वर्षा चल दूध पी। वर्षा वर्षा चल, तू बॉल ठेव बाजूला। चल चल चल, तू बॉल ठेव बाजूला। ये थोडस पी ग, चल अगं चल ग। घर मैंने नहीं छोड़ा, घर छोड़ने पर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है। मैंने उस घर से रिश्ता तोड़ दिया हमेशा के लिए। अब आप लोग वहां पर सुकून से रहना और मैं यहाँ पर सुकून से रहूंगी। दादा मेरा हाथ छोड़िए, वरना मैं पुलिस को बोल दूंगी कि आप लोग मेरी सैलरी के लिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। एक न एक दिन तुम्हारी आंखों पर का ये अहम का पर्दा जरूर उठेगा। उस दिन तो बेझिझक अपने घर वापस आ। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे बेटा। अहो पहाटे 5चा गजर लावतीये, फिरायला जाणार आहात ना? पोट कमी करायचे ना? अगं बाई, कोण आलं? वर्षा? इस वक्त कौन आया?
जा बेटा, चुप हो जा। क्यों रो रही है इतना? हाँ? देख रहा, अब तू अपने घर में है, अपने लोगों के बीच में है, ये क्या कम खुशी की बात है? हाँ? चुप हो जा। लेकर आ। नहीं बेटा नहीं, बस कर। मत रो वर्षा, मत रो। ले, पानी पी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, ये सब भूल जा, हम भी भूल जाएंगे। और कहते हैं जिसका अंत भला तो सब भला। चुप हो जा। अब रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? बाहर कितने सारे गुलजो खिलाकर आई है। शादीशुदा आदमी से अफेयर जो किया था मैडम ने, अरे सारे के सारे भरम टूट चुके होंगे अब तक। कैसे बताऊं आई, क्या हुआ है मेरे साथ, किस दौर से गुजरी हूं मैं, बाहर की दुनिया से कैसे कैसे धोखे पाए हैं मैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बता सकती, सह नहीं पाओगी तुम। ऐसा कहते हैं ना, घर वालों से दूर जाने के बाद ही घर वालों का मोल पता चलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने दुनिया के सारे रंग देख लिए और तब जाकर मुझे पता चला कि अकेला रहना कितना मुश्किल है। दुनिया देखना, उसके साथ आगे बढ़ना, दिल में ये अरमान होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये सब घर वालों के साथ भी तो किया जा सकता है ना। पेड़ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जमीन से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ता, और शायद इसीलिए वो अपनी ऊंचाई बरकरार रख पाता है। लेकिन मैं आसमान को छूना तो चाहती थी, लेकिन अपनी जड़ों को भुलाकर। और शायद इसीलिए मैं दुनिया की लड़ाई नहीं जीत पाई, मैं हार गई। लेकिन आई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब अगर मैं नहीं संभल पाई तो कोई मुझे नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं वापस आ गई। मैं वापस, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे सब लोग चाहिए। फिर बाहर की दुनिया मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, क्योंकि वो लोग नजदीक तो आ जाते हैं, लेकिन कभी अपने नहीं बन पाते। मैंने आप सबको बहुत मिस किया, ताई की चाय को, आई के टिफिन को, उसके डांट को। मुझे वो सब वापस चाहिए, मैं वो सब दोबारा महसूस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस आ गई। ओहो, तो मैडम साहिबा बॉस वाली बात छुपा कर रखना चाहती है। चलो अच्छा ही है, इस बात को लेकर अब मैं इसे अच्छा नाच नचाऊंगी। और अब इसकी सैलरी भी तो घर पर आने वाली है, मेरी और विनोद की जान छूटेगी। जय हो बप्पा, जय हो।
अरे वंदू वंदू, तेरी पढ़ाई बस हो गई, उद्या कर अभ्यास। चल, घर में बहुत सारे काम है। आज घर में कौन आने वाला मालूम है? नहीं, श्रावणी के पापा। चल मुझे मदद कर काम में। सविता, हाँ? बाहर से कुछ लाना है? हाँ, फल, सेब, केले वगैरह ले। हाँ। किसी को कुछ लाने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ ले। तेरा बेटा बहुत अंतर्यामी है। ले, टेबल पर रख। बिन बताए सब लेके आया। तुझे बताओ मानव, जब श्रावणी मेरे घर की बहू बनकर आएगी ना, तो मैं चाली में नाक ऊंची करके चलूंगी और सब चाली वाले बोलेंगे, ये पैसे वाली बहू किसके घर में आई मालूम है? सविता दामोदर देशमुख। ये कबाड़े का नाम क्यों लिया मैंने? हाँ, अच्छे दिन के लिए ऐसी क्या ना। दादा, मेरी बात का आप बहुत बुरा मानते, लेकिन देखो ना, आपका छोटा भाई मानव की शादी के दूसरे दिन नाटक के दौरे पे गए। 3-3.5 महीने हो गए। इतने महीनों में उन्होंने एक दिन भी किसी को फोन किया, घर में किसी की पूछताछ की? मुझे लगता है नाटक के दौरे पे नहीं, शायद दूसरा घर बिठाने गए। हाँ। सविता, कशाला बोटं मोडतेस त्याच्या नावाने? मैं भी क्या बातें करते बैठी, मुझे बहुत सारा काम है, काम करना है। आई, आई, अगर तू बुरा नहीं मानेगी तो तुझसे एक बात कहूं। देख, मुझे जो बात से गुस्सा आता है वो बातें छोड़ के बाकी बातें बोल। आई, वो अर्चना वहीनी। अरे की ना बुरा लगने वाली बात तूने? क्यों मन्नूर का नाम लिया तूने? तू मेरी पूरी बात तो सुन। हाँ, बोल बोल। मैं तुझसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आई, हर लड़की अर्चना वहीनी जैसे नहीं होती है कि जो तेरी कोई भी बात सर झुका के सुन ले। कल को अगर तेरा श्रावणी के साथ कुछ पंगा होता है तो ना जाने वो तेरी बातों पे कैसे रिएक्ट करेगी। आई, बस मैं यही चाहता हूँ कि तू जो कुछ भी बोले उसे सोच समझ के संभल के बोल। तू समझ रही ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ, तू ही बाकी था समझाने वाला। है? जा अपना काम कर, जा तू। मानव, पापा, बाबा बाबा, उसको आज ही आना था क्या? वंदिता, अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। कैसी वंदिता? अरे दादा, अरे दारू पी के आया होगा तो गिरीश जी चप्पल उतारने के पहले भाग जाएगा। हाँ, कसा है? मस्त। अरे कैसे? हाँ सचिन, अरे माझ्या नाटकाचे 100 प्रयोग करून आलोय मी। अरे वाह, अरे पूरे महाराष्ट्र में धूम मचा दी मैंने। हाँ, अरे एक दिन में 3-3 शोज किए मैंने, और वो भी हाउसफुल। कोल्हापुर, पुणे, सातारा, कराड, बेलगांव, अरे विदर्भ तक गया मैं, सब जगह हाउसफुल। दादा, इस नाटक ने मुझे नाम दिया, कामयाबी दी, और दादा मैं साथ में ये भी लाया। मेरी अपनी खुद की कमाई है ये। दादा, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। दामोदर, घर आई हुई लक्ष्मी अगर घर के लक्ष्मी के ही हाथों में सौंपी जाए तो ही शोभा देती है। एक काम कर, ये पैसे तू सविता के हाथों में दे दे। आज सूरज शायद पश्चिम से निकला है, ये पिबड़ा इतने सारे पैसे लेके आया है। दे दे। कैसे आप? हाँ, आ गया, और अच्छा भी हूँ।
का बाद में जरूरत पड़ने पर देता जाऊंगा। और दादा, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। हाँ, देखो वो देखो। हाँ। लेकिन सबसे पहले मैं तोहफा अपनी बहू को दूंगा। कहाँ अर्चना? अर्चना, उस मनुष्य का नाम क्यों लिया आपने? तुम्ही इथे असता ना तर तिची चेहरा बघून तुम्ही पण हेच बोलला असता। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो? वो अपने तलाक पेपर सही करके निकल गई अपने घर। ऐसे कैसे हुआ? मानव, और बाबा फिर मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। येड़ा है तू, येड़ा। अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी के कागजात पर साइन किए तूने। नहीं मानो, तूने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं। अर्चना बहुत अच्छी लड़की है। चिराग लेकर ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। इस घर में खुशियां लाती थी वो, अपने इस घर का स्वर्ग बना देती थी। मानो तूने उसे जाने क्यों दिया? देख मानो, अर्चना जैसी बीवी खोकर तूने क्या खोया है ये मैं समझ सकता, लेकिन अर्चना जैसी बहू खोकर मैंने क्या खोया है ये तू नहीं समझ सकता। मुझे बहुत दुख हुआ है ये सुनकर। बाबा, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन किस्मत में ये लिखा हुआ था तो मैं। अरे तू किस्मत को दोष मत दे। उसी किस्मत ने तुझे अर्चना से मिलवाया था ना, फिर वो तुझसे अलग कैसे करवाएगी? अरे ये सब हुआ नहीं है, किसी ने जानबूझकर करवाया है। तू और अर्चना एक दूसरे के लिए बने यार। बस करो ये अर्चना पुराण, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कोळसा उगाड़ावा तितका काळाच। देख सविता, नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं। अभी मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनो। अभी श्रावणी के पापा आने वाले हैं सचिन की शादी का फाइनल कुछ करने के लिए। तभी क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसके बारे में सोचो। वो मनहूस की यादों को लेके रोने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी आसानी से हर कोई अपने काम में जुट गया है। मेरे मानव की रुकी हुई जिंदगी किसी को नजर ही नहीं आ रही है। वो अपने दुखी चेहरे पर नकाब ओढ़कर जिए जा रहा है और सब उसी नकाब को उसका चेहरा समझने की गलती कर रहे हैं।